मैडम आप यहाँ पर जो टिकरी बॉर्डर है ये यहाँ पर आप आए हुए हो, कहाँ से आए हो आप? मैं यूपी से हूँ, मैं प्रतापगढ़ से हूँ। मैं एक किसान हूँ जी, किसान की बेटी हूँ जी, जो कि हमारे 70 लाख किसान इस बॉर्डर पर है। सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर, मतलब 70 लाख बॉर्डर पर हमारे किसान हैं जो कि मोदी सरकार को उनका दर्द दिखाई नहीं दे रहा है जी। और हमारे किसान बेहाल हैं। देखिए आप, एक हमारे किसान भाई ने ये पेंटिंग, कितनी अच्छी पेंटिंग दी है। ये जो इनसे इन्होंने अपने हाथ काले किए हैं, जो अडानी अंबानी के जरिए, ये देखिए सूटकेस भर करके इनको किसानों ने उल्टा लटका दिया, देख लीजिए, और ये सब लगा दिया। और इधर ये सांसद भवन है और यहाँ पर हमारे किसानों ने हल, ये है हमारा असली झंडा, ये है हमारा, इसलिए कि हम किसान हैं। 70% किसान है भारत देश में। भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। माननीय प्रधानमंत्री को ये ध्यान नहीं आ रहा है। अभी हाल में ही रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने तो गरीब माँ के पेट से जन्म लिया है। तो सच्चाई यही है, उन्होंने गरीबी देखी थी, अमीरी देखी नहीं, तभी तो अडानी अंबानी के पल्लू में बंद करके रहे हैं। और हमारे किसान बेहाल हैं। 60 किसानों की मौत हो गई है। संवेदना नहीं व्यक्त किए कि संवेदना व्यक्त करते और किसानों को श्रद्धांजलि देते, उनके परिवार को 1-1 करोड़ की राशि देते। जब कमाने वाला चला जाता है ना, न रिश्तेदार काम देता है, न काम देता है, न घर देता है, वो परिवार कैसे अपना भरण पोषण करता है? वो किसान और वो परिवार का दर्द ही समझेगा और कोई नहीं समझेगा। साथियों, आज हमारे प्रधानमंत्री को हमारे किसान भाइयों का दर्द नहीं दिख रहा है। क्यों दिखेगा? इसलिए कि वो गरीबी से आए, उनको नई नई अमीरी मिली है, तो नई नई अमीरी में मस्त है। किसान जाए भाड़ में, उनका एक नारा है, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। तो दोस्तों, अब लड़ने का समय है, जंगे आज़ादी है, दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। हम लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और अपना ये हल वही गाड़ेंगे। साथियों, आज टिकरी बॉर्डर पे हूँ। जय हिंद, जय भारत। नहीं, जो नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के तोमर जी और यूपी के जो जोगी जी हैं, वो बोल रहे हैं कि ये तो किसान ही नहीं है, इनके हम बात क्यों माने? तो साथियों, मैं बता देना चाहती हूँ कि उनको तो एक खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी दिखते हैं। वो जाकर के फैला देते हैं, रूमर फैला देते हैं कि किसी तरह से मिस्टेक करें कि लोगों को मन में भावना डाले कि ये जो आए हैं दाढ़ी वाले, पगड़ी वाले, ये आतंकवादी हैं। तो सच्चाई ये है, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो यही हमारे सिख भाई, यही हमारे पंजाबी भाई, यही हमारा हरियाणा, सब मिल करके अपने बच्चों, अपने लालों की कुर्बानी दी। न मोदी का कोई खानदान का कुर्बान हुआ, न उनके पूरी विरासत में कोई कुर्बान नहीं हुआ। जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी उसमें हम ही लोग कुर्बान हुए थे। आज वही जंगे आज़ादी, दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, जिसपे हम लड़ेंगे और विजय भी होंगे। अपनी असमियता को, अपनी इज्जत को, अपनी आबरू को बचा के लाएंगे। धरती मैया में, और धरती माता हमारी माँ है, उनको बिकने नहीं देंगे, उनको नीलाम नहीं होने देंगे। सर की पगड़ी बंधी है, बंधी रहेगी। मोदी जी को ये बिल वापस लेना होगा, नहीं तो सत्ता नहीं बचेगी। जी, शुक्रिया आपका। आप हमारे पंजाब के जो किसान पहले दिन से इस कानून के खिलाफ, इस कानून के कैसे ऑर्डिनेंस के ही खिलाफ हो गए थे, लेकिन जो मोदी सरकार है उसने जो हिंदू तबका नकाब पहना हुआ था, इससे एक तो वो उनका साफ हो गया, क्लियर हो गया कि उनका हिंदू धर्म से कोई लेन देन नहीं है। वो अभी सिर्फ अंबानी और अंडानी के दलाल बनकर काम कर रहे हैं। और आपने हमारी इस भावना को समझा और हमारा साथ दिया, उसके लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। और रही बात यह है कि वो अडानी अंबानी के ये गुलाम इसलिए बने हैं कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तो मैं तुम्हें बनाता हूँ ATM सेट करके, इसलिए कि जियो का जो इन्होंने डाटा दे दिया, हम लोगों का हाथ से मताधिकार छिन गया। जो जियो का इन्होंने डाटा दिया, ये इनकी सेटिंग हो जाती है ATM में। और जब कहीं वोटिंग होती है ना, तो अपनी सरकार बना लेते। अडानी और अंबानी ने मोदी जी से कहा, आप 3 बिल वापस लोगे तो हम दूसरा प्रधानमंत्री बदलेंगे। तो साथियों, मैं कहती हूँ, अगर ये बिल वापस नहीं लेते हैं तो हमारा किसान
अपना प्रधानमंत्री चुनेगा जो कि वो किसान का बेटा होगा, और किसान ही प्रधानमंत्री होगा भारत देश का। और 70% भारत में किसान है, दावा है कि किसान ही भारत का प्रधानमंत्री होगा जो किसानों का दर्द समझेगा। बोले तो साथियों, आज आप सबके बीच में हूँ, आप सबसे मिली, आप सबका स्नेह मिला, आप सबका प्यार मिला। यही हमारा है कि आज हम अपने किसान भाइयों के साथ खड़ी हूँ। और मैं प्रतापगढ़ से आई हूँ, मैं किसान हूँ, मैं चैलेंज देती हूँ, जो मोदी को करना है कर ले, लेकिन किसान का साथ मैं दूंगी। गोली भी खाना होगा तो मैं खाऊंगी, मुझे कोई परवाह नहीं है। जी शुक्रिया साथ देने के लिए। जय हिंद। जय हिंद। मैडम आप कहाँ से आए हो? मैं हरियाणा से। जी आप क्या कहना चाहेंगे, जो मोदी सरकार और खट्टर सरकार जो रास्ता रोक रही थी किसानों का, आज कैसी स्थिति में है वो सरकार, क्या महसूस कर रही है, और आप इस आंदोलन को देखकर आप क्या महसूस कर रहे हो? ऐसा है भाई जी, जिस दिन से किसान भाई यहाँ पे आए थे, फर्स्ट डे से मैं किसानों के साथ हूँ। ऐसा नहीं है मैं कोई आज ही आई हूँ। जिस दिन नाके लगे थे, हम लोग जंतर मंतर पे थे कि किसान आएंगे, क्योंकि रास्ते ब्लॉक थे, हम नहीं पहुँच पा रहे थे किसानों तक। तो हम जंतर मंतर गए, हमने देखा पुलिस ने हमें भी रोका। हम 2-3 ही बंदे थे बस कुल वहाँ पे जंतर मंतर पे, जो अंदर एंट्री करके गए थे। हमने पुलिस वालों से भी बात की कि इस तरह की कट्टरता बर्बरता किसानों के साथ क्यों की जा रही है। तो वो बोले हम तो मजबूर हैं, सरकार के हाथों भाई, जनता ने वोट दिया, सरकार बदल दे। मैंने कहा जनता ने तो वोट दिया नहीं इतना जितना दिखा रही है सरकार। लेकिन चलो, हम तो ये भी नहीं कह रहे टेक्नोलॉजी, लेकिन जब चालू होगा आगे, जब आगे कोई सिस्टम चालू होगा, देखते हैं कि भाई ईवीएम हटेंगी किसी तरह से, तब पता चलेगा कि कितना जनता ने वोट किया। तो कहने की बात यह है कि पहले दिन से हम किसानों के साथ हैं। हमने किसान भाइयों का दर्द वैसे भी नज़दीक से देखा। अभी हमारी ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है, हमारी खुद की बात करते हैं घर की। अभी हमने घिया बोया था कोरोना दौरान में, घिया खेत में घिया उगाया, और हमने 20,000 लागत लगी हमारी घिया की। बिक कितने में रहा था? 2 रुपये किलो में घिया बिक रहा था। 2 रुपये किलो में घिया बिक रहा था। अब उसको कितने समय तक हम रखते खेती? हमने उसको जोत दिया, वापस जोत दिया, 20,000 तो हमारे गए पानी में। अब नेक्स्ट टाइम का बीज खरीदना था, अब वो बीज खरीदना था तो उसके लिए भी पैसे चाहिएंगे। अब 20,000 पहले के चले गए, 10-5,000 रुपये और चले गए। आगे की क्या गारंटी थी, क्या उगेगा? सरकार कहती है कि भाई आप इंश्योरेंस कराओ, इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं। इंश्योरेंस कराया जमीन का, इंश्योरेंस कराया, जमीन में क्या निकला कि जो आप नहीं बो रहे जमीन, उसका भी आप इंश्योरेंस कराओ। जब जो जमीन उपजाऊ है ही नहीं, उसका हम इंश्योरेंस क्यों कराएं भाई? जब तुम जो जमीन उपजा रखी उसका इंश्योरेंस तो तुम लोग दे नहीं रहे हो, जो नहीं उपजा रखी उसका इंश्योरेंस और कहाँ से देंगे? आगे की एक भाई है हमारा, उसने 20 किलो गेहूँ बोया, 20 किलो गेहूँ बोया, तो उसकी जो है गेहूँ नहीं ले रहे मंडी के अंदर, कह रहे आपका नंबर आएगा तब लेना। ऊपर से बादल गरज रहे, उस मंडी में उसका अनाज पड़ा तो वो जा रहा बार बार कि भाई अनाज ले लो, अनाज। अब उसके पास तो इतना जगह तो थी नहीं, ठीक है, कि भाई वो करे। तो सरकार ने पहले से ही पॉलिसी निर्धारित करी थी कि इनको मजबूर कर दिया जाए, कि इनको ये लगे कि स्पेस कम है, मंडियों के अंदर भी अनाज नहीं खरीदा गया। विकल्प को जिन लोगों को इनको उतारना था वो गोदाम लेके पहले से ही बैठे हैं। किसान ये लगे किसान को कि भाई काश कोई ऐसा बंदा है मेरा ले सामान और ये गेहूँ गोदाम में चला जाए। लेकिन सरकार चाहे तो ऐसे बहुत सारे ऐसे जो इमारतें खाली पड़ी है जिनका यूज़ कर सकती है सरकार, उसको गेहूँ को वहाँ पे भंडारण कर सकती है। ऐसा नहीं है, सरकार की मंशा नहीं है किसानों का गेहूँ लेने की, अनाज लेने की। सरकार शुरू से ही, अभी कंटिन्यू अगर हम बात करें पिछले 4 साल से सरकार की जो है मंशा किसानों के लिए गलत है, और उसी को उन्होंने धरातल पे उतारा है। जो इन्होंने एक मैप तैयार किया था उसी को अभी इन्होंने धरातल पे उतारा है। आप खुद, आपके मीडिया लोग भी गए हैं देखने के लिए, बड़े बड़े अडानी अंबानी के जो गोदाम बने हैं। ऐसा नहीं हम अपने आप से बोल रहे हैं, अडानी अंबानी के गोदाम बने हैं जिनमें भंडारण किया जाएगा अनाज का। और इस तरह के हालात जो एक किसान भाई ने उतारा है अपने उसमें क्रिएटिविटी से, इस तरह के हालात जो दुनिया में फिर से क्रिएट करेंगे, अनाज के लिए मोहताज हो जाएगा किसान हमारा। अभी रही बात उसकी कि भाई ये किसान जो भाई बैठे हैं कह रहे हैं खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, फलाना दगड़। सरकार के पास बतेरे हथकंडे हैं, उनके बहुत सारे CID रिपोर्टर घूमते हैं, मीडिया घूमता है उनका, उनके लोग घूमते हैं यहाँ पे। देखे तो सरी, हम भी आ रहे हैं 42-43 दिन तो हमें भी हो गया थे, हमें तो कोई खालिस्तानी पाकिस्तानी नजर नहीं आ रहा। इन भाइयों के साथ हम बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं,
इनका सहयोग करते हैं, ये हमारा सहयोग करते हैं। अभी चाय दे के गया भाई हमको बना के, ठीक है। ऐसा नहीं है, यहाँ कोई ऐसा बंदा नहीं है भाई। इतनी भीड़ में अगर एक का दुक्का कोई जानबूझ के किसी ने उतारा, उसकी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सारे किसान भाई हैं, जब 85 साल के बुजुर्ग, ये आप खुद देखो, इनमें कौन दिख रहा है आपको? सरकार को हम यही कहना चाह रहे हैं कि बेवजह की अफवाहें फैलाना बंद करे सरकार, किसानों का सहयोग करे और जो खेती का निजीकरण, क्योंकि 70% जो है जनता किसान है और 70% जो हमारी जमीन है उसको हथियाने की कोशिश ना करे सरकार, भूल जाए। जो इस तरह की तानाशाही सरकार ने जो चालू की है, तानाशाही तो उसकी भी नहीं चली थी अपना हिटलर की, तो किसकी चलेगी तानाशाही? भारत एक प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक देश है, इसमें सिर्फ लोकतंत्र काम करेगा, किसी की तानाशाही या पूंजीपति वर्ग यहाँ पे नहीं आएगा। पहले भी अंग्रेजों के समय देखा होगा आपने किस तरह से भारत के लोगों ने भगाया था, तो उनको याद रखें और किसानों से सबक ले। अभी किसान बहुत बड़ी मात्रा में, ऐसा नहीं उनके पास रिपोर्ट नहीं जा रही, रिपोर्ट है उनके पास, लेकिन उनको अपना निजी स्वार्थ दिख रहा है अभी फिलहाल, इसलिए वो बेबस है उनके हाथों। जो पूंजीपतियों के वर्ग के हाथों जो बिक चुके हैं, उनके हाथों मजबूर हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। लेकिन उनसे बाहर निकलना होगा मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को, तब जाके ये देश बचेगा। नहीं आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, जितने भी मेरे युवा साथी हैं, भाई हैं, हमने देखा है श्रमिक वर्ग है जिनके पास रेडी लगा के जो खा रहे थे, उनके काम धंधे खत्म हो गए हैं। जो प्राइवेट कंपनियों में नौकरियां कर रहे थे, उनके नौकरी धंधे खत्म हो गए हैं। जो स्कूल्स थे, गवर्नमेंट स्कूल्स थे जिनमें पीएन लगे हुए थे और अदर पोस्ट पे लगे हुए थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक तरह से घर बैठ गए हैं, जिनका घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा आज के समय में। मेरा सिर्फ ये मानना है कि सरकार इस तरह की पॉलिसी खत्म करके, अभी ये जो टाइम खराब करने लग रहा किसानों का, अभी फसल का समय है, कोई गेहूं की देखभाल करता, कोई कुछ करता, अपने घरों में 1000 काम है, पशुपालन करता, कुछ ना कुछ तो आर्थिक मदद मिलती भारत देश को। तो लोगों का टाइम खराब ना करे सरकार इस तरह की, और इतनी ठंड और इतने बेकार जो वातावरण है, ठंड का, कड़कती जो सर्दी है, उसमें 2-4 घंटे खड़ा होना आप हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। उस ठंड में मेरा किसान भाई सिर्फ एक त्रिपाल के नीचे बैठा है। कौन से देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो अपने देश की जनता को दुखी देखकर आराम से सो पाएगा? मुझे नहीं लग रहा कि वो कहीं प्रधानमंत्री बनने लायक है। उनको ये पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे किसान भाइयों का सहयोग करना चाहिए, और मेरे किसान भाई जब तक इस संघर्ष में, तब तक मैं उनके साथ हूँ। और मैं तो यही कहूँगी कि फिर से हम मोदी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, बीजेपी सरकार से, कि मेरे किसान भाइयों की बात सुने, तीनों अध्यादेश जो है लागू किए हैं उनको रद्द करें, टाइम पे टाइम ना दे। ऐसा जो है एक संविधान का हमारे जो उल्लंघन वो कर रहे हैं, ध्यान रखें कि इसी संविधान पे भारत टिका है और उसका ख्याल रखा जाए। राजहट छोड़ें, राजधर्म का पालन करें। देश का राजा वही होता है जो प्रजा के दुख को समझ सके। मोदी जी के अंदर दिल नहीं है। प्रजा आज सड़कों पर है, रोडों पर है, और उनको कैसे चैन की नींद आती है? वैसे भी ये सच्चाई ये है कि कैसे बैठे हैं, ये खुद देखे ना। किसान तो बैठ के देखे, सुरक्षित नहीं होगा तो देश सुरक्षित नहीं होगा। मोदी सरकार को बिल वापस लेना चाहिए और हमारे किसानों के साथ न्याय होना चाहिए। और जो 60 किसान हमारे बॉर्डर पर शहीद हुए हैं, उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और हमारे किसान भाइयों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि मिले और उनके परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी मिले, जैसे उनका भरण पोषण हो सके। तो साथियों, आज टिकरी बॉर्डर पर जय हिंद।